जो रिसेंट जजमेंट आई है 14 इयर्स की फॉर फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई एंड हिज वाइफ, उससे पहले आई बिलीव एक साइफर केस में भी उनको 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हुई है। तो असद प्लीज़ ज़रा थोड़ी डिटेल देगा इसके बारे में, एंड देन आप अली का फिर इस पे एनालिसिस लेंगे हम। इसमें डिटेल तो खैर इतनी यही है जैसे आपने बताया कि एक केस में 14 साल और एक केस में 10 साल। साइफर केस में ये बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको सज़ा दे दी गई है, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के अंदर के तहत एक स्पेशल कोर्ट के ज़रिए ये सज़ा दी गई है। ट्रायल के ऊपर सवाल उठे हैं कि इस तरह से उस तरह से है। हमने शो पे डिस्कस किया था कि कुछ देर पहले जब ये चल रही थी ट्रायल तो उनको सरकारी वकील दे दिए गए थे, और इस पर भी काफ़ी वहाँ पे कोर्ट रूम में हुआ था। उनको ये भी कहा गया था कि आपके अपने वकील आते नहीं हैं, तो हमने यही करना था। और उसके बाद ये फिर फैसला आ गया। उसके कुछ दिन बाद ही ये तोशाखाना वाला केस जो है उसके ऊपर बानी पीटीआई और उनकी जो एहली हैं उनको 14 साल की कैद का कर दी गई। तो दोनों केसेस जो हैं ये अगेन मुतवक्के था कि इनके ऊपर फैसले जो हैं वो आ रहे हैं, और ये भी था इसके अंदर कि जी ये टाइमिंग जो है ज़रा इस तरह से कि इलेक्शन से पहले, लेकिन वो अपना एक चल रहा था सिस्टम, उन्होंने उसके ऊपर फैसला सुना दिया। ये बात इसमें ज़रूरी है, लेकिन कि ये दोनों केसेस जो हैं ये अभी इनकी जो कन्विक्शंस हैं और सज़ाएँ हैं, इनके बाद इन दोनों केसेस में दो अपीलेट कोर्ट्स जो हैं वहाँ पे जाके इनके ऊपर फिर अपीलें हो सकती हैं, जो कि ज़ाहिर है होंगी। उसके बाद तरीक़ इंसाफ़ के दीगर जो सियासी रहनुमा और सियासी कह रहा हूँ जी जो वकला हैं उन्होंने यही कहा जी कि हम हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे, इधर भी करेंगे, उधर भी करेंगे। तो वो तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उस अपील के अंदर क्या है। बाकी इतनी सी बात है कि ये माजी के अंदर भी हमने देखा है कि ऐसे हुआ है। 2018 में ये वीडियो गर्दिश कर रही थी। ये जैसे ही ये फैसला आया तो जो पीटीआई का ग्रुप है उन्होंने कहा जी ये हो गया तो वो हो गया, बड़ी ज्यादती है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वो है। लेकिन उसके साथ ही सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ गई थी कि जब नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सुना दी गई थी इम्प्रिजनमेंट कैद, तो वो भी हुआ था। और उसके बाद 2018 के बाद से लेकर अब तक जो है वो हमारे सामने है। सो ये तो अब है, आने वाले दिनों में पता चलेगा एग्जैक्टली इसके अंदर से नतीजा क्या निकलता है। अभी तक सिचुएशन ये है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तो जेल में ही हैं, और उनकी जो बुशरा बीबी जो हैं उनको उन्होंने मुंतकिल कर दिया है बनी गाला अंडर हाउस अरेस्ट। उस पर हम आते हैं, पहले आपका पॉइंट आ जाए। अच्छा, सो ये दो केसेस हैं। इसमें अगर सबसे पहले हम साइफर केस की बात करें तो साइफर केस में मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, मेरा ख्याल ये है कि अगर ज़ाहिर है मैं तो ताकतवर उसमें हूँ नहीं पोजीशन में, लेकिन अगर मैं हूँ तो मैं बानी चेयरमैन पीटीआई को हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकता हूँ सिवाय एक चीज़ के, और वो है साइफर। और उसकी वजह ये है कि मुझे, और अगेन अगर तो ये जो सारी हुई हैं कोर्ट प्रोसीडिंग, अगर इसमें प्रोसीजर को एज फॉलो नहीं किया गया जिस तरह किया जाना चाहिए था तो वो तो चले गलत बात है, बट इसमें इनकन्वीनियंस हो इनको, इस बात पर मैं खुश हूँ। और उसकी वजह ये है कि जिस तरह के हमारे माली मामलात हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा बैलेंस ट्रेड बैलेंस का प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट का प्रॉब्लम है, हमें डॉलर्स चाहिए, ज़र मुबादला हमारे पास नहीं है। ऐसे मौके पे हम तो इंडोनेशिया से भी नहीं बिगाड़नी चाहिए हमें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कुछ भी हुआ है, ये इंटरनल मामला है, इसको इंटरनली डील करने की ज़रूरत है। अगर ये गलत है, बाहर दुनिया के मुमालिक को बीच में ड्रैग करना ये कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, मुझे तो समझ नहीं आती किस तरह से लोग अमेरिका पे बार बार उंगलियां उठा लेते हैं, ख़ासतौर पे जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं। या ये एक ऐसा मुल्क है यहाँ पे बात की जाती है जी कि पुलिस के खिलाफ कुछ ना कहो, वो बड़े ताकतवर है, पता नहीं क्या कर लेंगे जी। आप और इदारों के खिलाफ कुछ ना कहो, वो बड़े ताकतवर है, पता नहीं क्या कर लेंगे। अमेरिका एक ऐसा फ्री फॉर ऑल है जिसका दिल करता है चपेड़ मार दो, गाली निकाल दो, झंडा साड़ दो, टायरों के नीचे झंडा दे दो। यार मतलब कुछ थोड़े से अकल मत को हाथ दें। अच्छा, ये है हो गया साइफर केस। अब दूसरे पे आते हैं तोशाखाना वाले पे। अच्छा, तोशाखाना जो है ना, अगेन अगर तो प्रोसीडिंग्स जो हुई उसमें कोई भी स्टेप मिस किया गया है तो अच्छी बात नहीं है, और अपीलेट कोर्ट्स जिस तरह से हैं उसमें जब जाएगा मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा सबको पढ़ने की ज़रूरत है कि वो जजमेंट है क्या। ठीक है, वो आप ज़रा जजमेंट पढ़ लें। उसमें जो इस तरह की चीज़ें हैं कि जब इवैल्यूएशन करवाई गई तो चीज़ों की इवैल्यूएशन कम पे करवाई गई, जब उनको बेचा गया तो फिर वो ज़्यादा के हिसाब से बेचा गया। सो ये इनडिस्क्रिपेंसीज मौजूद थीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।